हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है बिलियन, जी हाँ, बिलियन चैप्टर के केवल उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, अर्थात जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है और 3 नंबर में ये पूछा जाता है। तो जी हाँ, आइए देखते हैं कि आज का सवाल है बेटा, इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। एक बार मैं बताता चलूँ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बेटा बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको रिविजन करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार इसको देखेंगे स्टूडेंट तो आपको इतना आसान तरीका लगेगा कि इसको सॉल्व करना ही बेटा बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या देखिए, हेप्टेन एवं ऑक्टेन, ठीक है, 2 हाइड्रोकार्बन है, एक हेप्टेन है और एक ऑक्टेन है। क्या है इनके, क्या सूत्र है, अभी मैं इनको समझाऊंगा, ठीक है। मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं, एक आदर्श विलयन बनाते हैं। कौन? एक हेप्टेन और एक ऑक्टेन, ठीक है, एक आदर्श विलयन बना। अब आदर्श विलयन क्या होता है इसको भी मैं अभी समझाऊंगा जब इसको सॉल्व कराऊंगा तो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटक कौन कौन से बेटा, एक तो हेप्टेन और दूसरा ऑक्टेन, ठीक है। घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2, याद देखें 105.2 kPa, यानी इसका मतलब है किलो पास्कल, ठीक है स्टैंड। तो आपको दे रखा वाष्प दाब क्रम दे रखा है 105.2 तथा 46.8 है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, 26 ग्राम, जी का मतलब बेटा ग्राम से है ना, 26 ग्राम हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन का अमाउंट दे रखा है, यानी हेप्टेन की जो मात्रा रखी है बिलियन के अंदर वो कितनी, 26 ग्राम है। एवं 35 ग्राम ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन की मात्रा कितनी बेटा आपकी 35 ग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों के मिश्रण का वाष्प दाब हमें ज्ञात करना है। देखिए इन जो वाष्प दाब दिया है हेप्टेन का और ऑक्टेन का अलग अलग हमें वाष्प दाब दिया है, अलग अलग वाष्प दाब कितना, देखो ये दिया है 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्या है, देखो एक का तो ये रखा है 105.2 और दूसरा क्या 46.8 दे रखा है, ठीक है। जब इसका मिश्रण बन गया यानी सोल्यूशन यानी बिलियन बन गया तो उस कंडीशन पर इनका कुल वाष्प दाब कितना होगा, ठीक है, यानी मिश्रण का वाष्प दाब कितना वो हमें बताना है। तो सब कुछ समझने के लिए बेटा पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कि ये हेप्टेन क्या होता है और आपको ऑक्टेन क्या होता है। तो पहले देखिए मैं पहले ये तो बताता हूँ कि हेप्टेन क्या है और ऑक्टेन क्या है, ठीक है। देखिए स्टैंड, आपने एक श्रेणी पढ़ी होगी एल्केन श्रेणी जिसका प्रथम सदस्य है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना, यानी कार्बन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा, देखिए बहुत देखा भी होगा, CH4 क्या बेटा, CH4, C2H6 है ना, यह C3H8 है, ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है, या C4H10 हो जाएगा, है ना, ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ब्यूटेन बन जाएगा। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये तो देखो एक कार्बन है इसके अंदर तो मेथेन हो गया, 2 कार्बन है तो एथ आ गया, 3 कार्बन है प्रोपेन हो गया, 4 कार्बन है क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। आयोग क्वेश्चन, यानी कार्बन श्रेणी सॉरी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, लेकिन इसमें क्या हेप्टेन, यानी हेप्ट का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या 7 होनी चाहिए, कार्बन की संख्या 7, यानी तो यानी होना चाहिए आपका जो C7 होना चाहिए, ठीक है। अब सोचेंगे यार भाई हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन को आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं, बड़ा आसान है, देखिए किसी एक को देख लो, बिल्कुल आसान है। देखिए कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 8, ठीक है। यानी ध्यान से देखा जाए तो 3 और 8 में एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है बेटा 3 का 2 गुना करो, 3 का 2 गुना करेगा तो कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 8। यानी हाइड्रोजन की संख्या जो होती है एल्केन श्रेणी में, ठीक है, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। जैसे ऐसे तो प्रोपेन वाली बात हो गई 3 कार्बन पर। अब देखा इस पे यहाँ पर ट्राई करके देख लो, ये क्या C4H10 है, C4H10 तो कार्बन कितने 4 है, 4 का 2 गुना करो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ो कितना हो गया 10 हो गया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एल्केन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या का 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। अब देखिए हेप्टेन में कार्बन कितने हैं 7, अब इसका 2 गुना करो, 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़े कितना हो गया 16 हो गया। यानी कहने का मतलब ये हेप्टेन का जो सूत्र बनेगा ये बनेगा बेटा आपका C7H16, यानी 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़े कितना हो गया 16 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑक्टेन का आप बना सकते हैं, ऑक्टेन के लिए ऑक्सीजन तो 8 आएंगे ही आएंगे, सॉरी कार्बन की संख्या तो 8 आनी आनी है। अब 8 का 2 गुना कितना था 16, 16 में 2 जोड़े कितना हो गया 18 हो गया। तो ये क्या बन गया बेटा आपका ऑक्टेन बन गया, ठीक है। यानी मैंने पहले फार्मूले बताए हेप्टेन के और ऑक्टेन के, क्योंकि हेप्टेन एन आ रहा है यानी एल्केन श्रेणी है,
ऑक्टेन यानी A एल्केन श्रेणी है, इन दोनों ही एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। ये आपका 7वां सदस्य है और ये आपका 8वां सदस्य है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, और वैसे भी IUPAC नेमिंग आपने मैथ, एथ, प्रोप, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टेट इस टाइप की आपने गिनती पढ़ी भी होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए हेप्टेन का जो भार दिया है, हेप्टेन का जो भार वो कितना बेटा आपको 26 ग्राम दिया है, 26 ग्राम मैंने वो ये लिखा, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार आपको ऑक्टेन का जो अमाउंट रखा है, ऑक्टेन का जो भार रखा है वो 35 ग्राम दिया है, ठीक है। ऑक्टेन का भार कितना है 35, तो मैंने इसको बेटा ये लिखा है, ठीक है। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं उसको बताता रहूँगा अभी, ठीक है। तो दोनों का अमाउंट दिया था मुझे हेप्टेन का और ऑक्टेन का, वो मैंने अपनी स्क्रीन पर शो कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, पहले मुझे निकालना है इस विलयन का, ये जो विलयन बनेगा दोनों टोटल हमें क्या निकालना बेटा, इसका वाष्प दाब निकालना है, यानी दोनों का मिश्रण का वाष्प दाब निकालना। तो उसके लिए मुझे आवश्यकता पड़ेगी बेटा मोल अंश की, क्या आवश्यकता पड़ेगी बेटा, मोल अंश की आवश्यकता पड़ेगी। अब मोल अंश निकालने के लिए फार्मूला होता है बेटा मोलों की संख्या, है ना, बटे विलयन में उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग। आयो क्वेश्चन मारा है। अब मोलों की संख्या मेरे पास डायरेक्ट तो है नहीं, डायरेक्ट नहीं है, यानी हेप्टेन का हमें द्रव्यमान यानी भार दिया है, मोलों की संख्या नहीं दी है, तो मोलों की संख्या मुझे हेप्टेन की भी निकालनी पड़ेगी और ऑक्टेन की भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके दोनों के मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, मोल अंश निकालने पड़ेंगे, तब जाके मुझे इसको फाइनली इसको सोल्व करके बताऊंगा। लेकिन ये कैसे है बड़ा आसान समझ में आएगा, पहले इसको बारी बारी से टर्म से देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब मोलों की संख्या नहीं है, हमें क्या रखा है, इसका भार दे रखा है ग्राम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब हेप्टेन का हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अणुभार निकालना पड़ेगा, हेप्टेन का अणुभार निकालेंगे। अब देखिए कार्बन कितने 7, मैं एक निकाल के भी दिखाई देता हूँ, चलिए। कार्बन कितने बेटा आपके 7 कार्बन है, यानी ये आपका C7H कितना बेटा आपका 16, कितना बेटा 16। तो देखिए 7 गुणा 12, कार्बन का होता है 12 प्लस ये हो जाएगा 16 गुणा 1, तो जाएगा 12 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 हो जाएगा, प्लस 16 के 16 हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ गया 100 आ गया, कितना आ गया, यानी हेप्टेन का जो परमाणु यानी अणुभार आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका 100 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब निकाल देखिए हमें इसका अणुभार पता चलेगा, इसका ग्राम में भार पता है, तो मोलों की संख्या का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है मोलों की संख्या होता है विलय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो मैंने विलय की जगह क्या लिख दिया, जिसका मुझे निकालना उसी का मैंने नाम लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 16 होता है ना, मैंने अभी बताया 14 में गलती से लिखा हुआ है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, तो इसका ग्राम में भार कितना दे रखा था 26 ग्राम दे रखा, तो ये आ गया, और अणुभार कितना है बेटा 100 आया। इसको डिवाइड करोगे 100, 2 जीरो नीचे हैं, 2 से आगे पॉइंट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपके C6H16 यानी हेप्टेन की मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.26 आ गया। सेम इसी प्रकार से हम किससे निकालेंगे, ऑक्टेन का भार में कितना रखा 35 ग्राम, मैंने अभी आपको बताया था 35 ग्राम रखा है। अब इसी प्रकार से जब ऑक्टेन यानी जो फार्मूला इसका जो अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा 114 यानी 114 आएगा स्टैंड, ठीक है। तो फिर इसकी मोलों की संख्या मुझे निकालनी पड़ेगी, तो जब इससे इसमें भाग लगाऊंगा स्टैंड, इससे इसमें भाग लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलने वाला है, वो 0.31 मिलने वाला है, यानी 0.300 के आसपास कुछ आता है ना, तो हम बन के कुछ को लिखें, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू के तौर पर, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या पता चला, इस हेप्टेन के मोलों की संख्या भी पता चल गई और मुझे ऑक्टेन के मोलों की संख्या भी ये पता चल गई स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं बारी बारी से दोनों का निकालूंगा, मोल अंश निकालूंगा। तो मोल अंश के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए मैं लिख रखा है, सूत्र क्या होता है C6H16 यानी हेप्टेन का मोल अंश निकालना है। किसका निकालना बेटा, मैं हेप्टेन का ये मोल अंश है, ठीक है। ये सब रफ वर्क है, इसको नहीं करना आपको, है ना, ये रफ वर्क है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ से सवाल को समझते हैं। तो हेप्टेन का मोल अंश, तो हेप्टेन के मोलों की संख्या अपॉन हेप्टेन के मोलों की संख्या, M0 का मतलब मोल स्टैंड, प्लस ऑक्टेन के मोलों की संख्या, यानी बिलियन के अंदर तो दोनों होंगे, हेप्टेन भी होगा ऑक्टेन भी होगा, और जिस घटक का निकालते हैं हम हेप्टेन का निकालना है तो हेप्टेन के मोल ऊपर लेके जाएंगे, अपॉन में रहेंगे उसके कुल मोल, हेप्टेन के भी और ऑक्टेन के भी। तो हेप्टेन के मोल तो आपको ये 0.26 है ही। अच्छा, हेप्टेन फिर दोबारा, तो दोबारा में फिर यही बात आएगा, प्लस ऑक्टेन, तो ऑक्टेन के वाले मोल आए, ठीक है। जब इसको जोड़ोगे स्टैंड तो आपका कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। और जब बेटा इसको आप सोल्व करेंगे यानी पॉइंट से पॉइंट काटने के बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग कितना मिलेगा 0.4456 मिलेगा, यानी। और इस H का मतलब भी समझ लो, मैं HPT कर देता हूँ, हेप्टेन HPT मैं बड़ा करके लिखता हूँ। मोल अंश को लिखते हैं बेटा x से, है ना, NCERT वाले बुक में क्या लिखते हैं बेटा x से लिखते हैं, और यहाँ हेप्टेन के लिए HPT लिख देता हूँ मैं, HPT यानी
मुझे हेप्टेन का जो मोलेंस प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 0.456 आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार मुझे अब किसका निकालना पड़ेगा, ऑक्टेन का मोलेंस निकालना पड़ेगा। तो मिलेगा ऑक्टेन का मोलेंस, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, देखिए मुझे जब एक घटक का तो पता चल गया 0.456 है, तो दूसरे घटक का कैसे निकालते हैं, चाहे तो इसी फार्मूले को लगाओ, इसी फार्मूले द्वारा लगा सकते हो ऑक्टेन के लिए। कैसे, देखो ऑक्टेन के मोल की संख्या अपॉन ऑक्टेन के मोल की संख्या प्लस हेप्टेन के मोल की संख्या, या फिर इसको वन में से जो आपका हेप्टेन का आया है, जो आपका हेप्टेन का मोलेंस आया है ये, वो आप किस में से घटा दो, देखो वन में से घटा दो। किस में घटा दो बेटा, वन में से घटा दो। और जब वन में से घटाएंगे इसको मान को, एचपीटी के मान को, तो कितना आएगा लगभग, यानी ऑक्टेन का जो मोलेंस आएगा वो 0.544 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सूत्र क्या होता है, देखिए वाष्प दाब का सूत्र होता है P समानुपाती x, और x क्या बेटा आपका मोलेंस है, x जो है x ये क्या बेटा आपका मोलेंस है, ठीक है स्टूडेंट, ये इस बात को याद रखें। अब देखिए, अब मुझे पहले क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है किसका, हेप्टेन के लिए। किसके लिए निकालना है बेटा, हेप्टेन के लिए निकालना है। किसके लिए, हेप्टेन के लिए। तो हेप्टेन के लिए निकालूंगा तो मैंने एचपीटी लिख दिया, ठीक है, एचपीटी लिख दिया, हेप्टेन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो हमें क्या रखा था, वाष्प दाब हेप्टेन का रियल में देख कितना रखा था, हेप्टेन का जो वाष्प दाब रियल में दे रखा था, यानी सॉरी मैं भी फार्मूले को आगे बढ़ा देता हूँ। जब समानुपाती को जो हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कोस्टेंट लगाते हैं, और कोस्टेंट क्या है यहाँ पे, इसका रियल वाष्प दाब जो दे रखा है, रियल वाष्प दाब में आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ इस टाइम में ना, इसकी जरूरत पड़ रही मुझे ना, क्या ये P0 लिख देता हूँ समझाने के लिए ना। वो कितना दे रखा है आपको 105.2 kPa दे रखा है, और आपका PO यानी दूसरा दे रखा है आपको ये यहाँ पे क्या ऑक्टेन का है, तो POCT कर देता हूँ चलो दिखाने के लिए ना। ये कितना है आपको 46.8 दे रखा है, मात्र यही रहेगा इसका kPa, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे एक बार जब मैं हेप्टेन के लिए सॉल्व करूंगा, हेप्टेन के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, HPT करना पड़ेगा, HPT करना पड़ेगा, ठीक है। तो HP ये यहाँ पे H आया है, चलो मैं ऐसे ही काम चला लेता हूँ ताकि दिक्कत ना लगे आप लोगों को, ठीक है। ये ठीक है, तो देखिए P0H का जो मान है 105.2, तो ये मैंने 100 यानी फार्मूले में, इस फार्मूले इसका मानक दिया, और ये जो x है, और x ये क्या आएगा, x ये आएगा XHPT, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ इसी फार्मूले में ना, ये HPT, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान समझे एक बार कि ये जो वो वाष्प दाब है ये मोलेंस के समानुपाती है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वाष्प दाब, मूल वाष्प दाब जो आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, और ये मोलेंस है। तो अब मैं दोनों का निकालूंगा, तो pH का मान के मुझे कितना दिया था, इतना दिया था, और मोलेंस ये वाला मान जो है ये वाला, ये मैंने कितना निकाला था, इतना निकाला था। इनके जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्टैंड कितना आएगा, वो इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम निकालेंगे ऑक्टेन के लिए। किससे निकालेंगे बेटा, ऑक्टेन के लिए, क्योंकि दो इसके अंदर प्रोडक्ट दो है ना। ऑक्टेन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, POCT हो जाएगा, ये POCT हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए ध्यान से, ये आ गया, ठीक है, ये वही वैल्यू है 46.8, और ये जो आपका 5.44 है वो कहाँ से आएगा, जो मैंने ऑक्टेन का ये निकाला है, यहाँ से ये आ रहा है ना आपका, तो ये आएगा मोलेंस, ठीक है, ये वाला। अब इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे स्टैंड तो कितना आएगा, 25.46 आएगा, कितना आएगा 25.46, गुणा कर सकते हैं स्टैंड, ठीक है। अब देखिए मुझे अलग अलग इनके वाष्प दाब पता चल गए, अलग अलग तो वाष्प दाब पता चल गए, लेकिन मुझे इसने क्या पूछा है, मिश्रण का पूछा है, टोटल मिश्रण का वाष्प दाब पूछा है, तो मुझे लिखना P टोटल, ठीक है। तो पाई को नहीं लिखते, पाई को तो वाष्प दाब से लिखते हैं, यहाँ पर आएगा P HPT और यहाँ आएगा POCT, ठीक है स्टैंड। ये तो देखिए अब P टोटल निकाल रहा हूँ, यानी कुल मैं वाष्प दाब निकाल रहा हूँ दोनों का, है ना। तो ये जाएगा PHPT, तो PHPT का मान मेरे पास कितना आया, ये वाला आया 47.97, तो देखो यहाँ पे आ गया 47.97 आ गया। फिर क्या आपका POCT, देखिए आपको मैं बड़ा कर लिख देता हूँ ना ताकि दिक्कत ना लगे। POCT, OCT का मतलब ऑक्टेन, HPT का मतलब हेप्टेन, ठीक है। तो POCT का मान कितना आया, POCT का मान जो है बेटा आपका 25.46 आया, तो 25.46 बेटा आपका ये आ गया। अब देखो जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 73.43 आएगा, 73.43 kPa आएगा, ठीक है। तो इसका फाइनली जो आंसर है वो टोटल वो कितना बेटा आपका 73.43
43, ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर है। ठीक है, आई होप के क्वेश्चन बेटा अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए मैं एक बात बताना तो भूल गया कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन को मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। सॉल्यूशन बेटा ये बिल्कुल इसका कंप्लीट हो चुका है, करना कुछ नहीं था। हेप्टेन ऑक्टेन मैंने आपको बताया। पहले हम क्या निकालेंगे, मौलिक संख्या निकालने के बाद दोनों के मोल अंश निकालेंगे। मोल अंश निकालने के बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे दोनों के लिए, एक बार ऑक्टेन के लिए, दूसरे के लिए हेप्टेन के लिए। हमें पीओटी, ठीक है, और पीएचटी के मान पर जाएंगे। ठीक है, दोनों को हम लास्ट में जोड़ देंगे, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि बेटा आदर्श विलयन क्या होते हैं। बेटा आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछे भी गया है, इस बात को याद रखें कि आदर्श विलयन को एक बार फिर से परिभाषित कर रहा हूँ कि वे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा बस इतना ही। देखिए बेटा क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, परीक्षा के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बार बार रिवाइज करें स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर स्टूडेंट आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि मैं केवल और केवल आपकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी इस समय करा रहा हूँ, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चनों को अपलोड इसमें कर रहा हूँ चैनल पर अपने। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।